सर ये कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है मनीष तिवारी, लेकिन आप भी सर लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग लोग करते हैं, वहां यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से, तो कैसे ये एक बोलने दीजिए ना, आप इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है, इतना स्पष्ट कर दे एक बार, इतना स्पष्ट कर दे कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता। आपने अभी कहा, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। शक्सकाम घाटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वो चीन का ही हिस्सा है। अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चीन का अधिकार है और इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। पाकिस्तान ने 1948 में शक्सकाम घाटी पर अवैध कब्जा कर लिया था और 1963 में ये इलाका चीन को सौंप दिया था। चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में सीमा समझौता किया था और दोनों देशों के बीच सीमा तय की गई थी। ये फैसला दो संप्रभु देशों ने अपने अधिकारों के तहत किया था। CPEC एक आर्थिक सहयोग परियोजना है जिसका मकसद लोकल आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। चीन पाक सीमा समझौते और CPEC का कश्मीर मुद्दे पर चीन के रुख से कोई संबंध नहीं है और इस मामले में चीन की स्थिति पहले जैसी ही है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। याद कीजिए अगस्त 2019 का वो दिन जब संसद में अमित शाह और एक कांग्रेस नेता के बीच भारी बहस छिड़ गई। मैं बता दूं उस कांग्रेस नेता का नाम क्या था। तो 2019 की बात है, संसद में अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के जो नेता हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बीच एक तीखी तल्ख हो गई और उस तल्ख में अमित शाह ने कहा था कि जब मैं कश्मीर की बात करता हूं तो उसमें पाक अधिकृत कश्मीर भी आता है, यानी कि POK भी आता है जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जाया हुआ है। और उन्होंने सदन में कहा था कि जब मैं कश्मीर बोलता हूं तो उसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी आता है और अक्साई चीन भी आता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि कश्मीर के लिए वो जान भी दे देंगे। आप सुनिए इस स्क्रीन पर, और 2019 की बात है ये, सदन में अमित शाह ने ये कहा था। अब आपको स्क्रीन पर सुनवाते हैं वो वाला हिस्सा। मैं मनीष जी बताना चाहता हूं, वो भी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया और इसी के कारण आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, इसी के कारण पाक ऑक्यूपाई कश्मीर। अगर सेनाओं को छूट देते हमारा पूरा हिस्सा जीतने की, तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पूरा का पूरा भारत का अधिकृत होता है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। तो आपने सुना, अमित शाह ने बड़े तीखे लफ्ज़ों में कहा था कि कश्मीर के लिए जान भी दे देंगे। और POK की बात जब आती है तो अक्साई चीन का हिस्सा और साथ साथ पाक अधिकृत कश्मीर जो है उसका भी हिस्सा आता है। आज मैं इस बात को क्यों उठा रहा हूं, तो ये गंभीर मुद्दा है जिसे ओवर द फोरम कोई नहीं लेके आता है, ओपन प्लेटफॉर्म पर कोई इसकी बात नहीं करता है। लेकिन हमेशा से पाकिस्तान आतंकवादी जैसे मुद्दों को लाकर
भाजपा ने हिंदुत्व का मुद्दा को अच्छी तरह से भुनाया है। और ये मैं आज इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो लोग जो सिर्फ एक पहलू देखते हैं, उन्हें आज इस पहलू को भी देखना होगा, समझना होगा। और लोग कहेंगे कि मैं देश विरोधी बात बोलता हूं, तो ऐसी बात नहीं है। जो बात पटल पर आती है उस बात को मैं रखने की कोशिश करता हूं, और यही बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तरफ से मैं आज तक करता आया हूं। और मैं जो आप आज को तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, वो कुछ तस्वीर ऐसी है जो मैंने ही नहीं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो पत्रकार हैं उन्होंने भी उस चीज को उठाया है। ये एक एक्स हैंडल पे पोस्ट है उमाशंकर जी का, जो एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं और विदेशी मामलों पर उनकी नजर बनी रहती है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करके लिखा है कि चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने पीओके स्थित सक्सकाम घाटी को चीन का हिस्सा बताया है और वहां किए जा रहे निर्माण को जायज ठहराया है। तो उन्होंने सवाल भी किया है उमाशंकर जी ने कि क्या बीजेपी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपनी बैठक में इस मुद्दे पर घोर आपत्ति जताई? इस बैठक में क्या बात हुई? बीजेपी को देश की जनता से यह जानकारी साझा करनी चाहिए। ये उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करने के बाद उन्होंने कुछ सवाल के साथ ये वीडियो पोस्ट की है। इतना ही नहीं, अजीत अंजुम ने भी उस पोस्ट को किया है। साथ ही जो बीजेपी के अरुण सिंह हैं, उन्होंने भी अपने पोस्ट में एक्स के हैंडल पे लिखा है, एमएस सुनहयान वाइस मिनिस्टर इंटरनेशनल डेप्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी कि आईडीसीपीसी विजिटेड टुडे बीजेपी हेड ऑफिस। ड्यूरिंग द मीटिंग वी डिस्कस्ड हाउ टू एनहांस कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन बीजेपी एंड सीपीसी। उन्होंने ये पोस्ट किया है, इसको मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं। साथ ही डॉक्टर विजय चौथी वाले करके हैं एक, उन्होंने भी एक्स पे ये पोस्ट किया है। उन्होंने भी लिखा है, ए डेलीगेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अंडर द लीडरशिप ऑफ HEMS सुनहयान वाइस मिनिस्टर IDCPC visited BJP head office today. During this discussion, a BJP delegation headed by Party General Shri Arun Singh discussed at length that the means to advance inter-party communications between BJP and CPC. Chinese ambassador to India HE Xiu Feihong also joined the delegation. उन्होंने टैग किया अरुण सिंह बीजेपी को और चाइना एम्बेसी इंडिया को। तो ये पोस्ट जो है, ये पोस्ट जो है इस पर उन्होंने डाला है एक्स पर, और ये तस्वीर भी कुछ डाली है उन्होंने, जिसके बाद अब मैं आपको एक और सवाल दिखा रहा हूं, फिर मुद्दे पर आएंगे कि क्यों मैं आपको ये आज इसकी चर्चा कर रहा हूं। तो मैं आपको दिखाता हूं, अजीत अंजुम सर ने जो मैं उनको भी फॉलो करता हूं, उमाशंकर जी को भी फॉलो करता हूं, क्योंकि बड़े जर्नलिस्ट हैं, ये लोग बहुत ज्यादा लेवल पर ट्रैवल भी करते हैं। उन्होंने लिखा है, ये सवाल किया, ये चीनी लोग बीजेपी ऑफिस में क्या कर रहे हैं? अंधभक्त दिवाली के झालर और लड़ियों से लेकर होली की पिचकारियों के बॉयकॉट पर अटके हैं और यहां बीजेपी चीनी भाई भाई हो रहा है। यह तस्वीर उन्होंने साझा की है और साथ में यह सवाल किया है। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं हूं अभिषेक और आज इस विदेशी मुद्दे पर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। यह सवाल इसलिए भी आता है क्योंकि जब राहुल गांधी देश से बाहर जाते हैं, भाई हमने उनको भी सांसद चुना है, देश के वो भी सांसद हैं, विपक्ष के बड़े नेता हैं, और देश के बाहर में जो भारत के साथ जो चीजें वार्तालाप होती है उसमें वो भी हिस्सा लेते रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जी बीजेपी जो है एक पार्टी है जो सत्ता में है, लेकिन बीजेपी के वो लोग जो इस मीटिंग में बैठे हैं वो ना तो मिनिस्टर है, ना विधायक है, ना कोई ऐसी चीजें रखते हैं। और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कोई चीनी डेलीगेशन सत्ता में बैठी पार्टियों से क्यों मिल रहा है? विपक्ष में बैठे राहुल गांधी जा सकते हैं, मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस की डेलीगेशन तो वहां नहीं जाती है। कांग्रेस की डेलीगेशन तो ये सब वहां जाके चाइना के डेलीगेशन के साथ मीटिंग नहीं करती है। राहुल गांधी जाते हैं क्योंकि हमने उनको सांसद बनाया है,
तो वो जा सकते हैं। वो सरकार चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, सरकार में बैठे लोग वो सांसद है वो, तो वो अच्छे बुरी जानकारी के लिए, भारत के लिए हर पहलू को जानने का उनका अधिकार है, वो जा सकते हैं। बहुत सारे हमारे विधायक भी विदेशी दौरे पे जाते हैं ताकि वो सरकार और जो उनके जो राज्य में जो चीजें होनी चाहिए वो होती है या नहीं होती है, कुछ सीखने भी जाते हैं कि भाई कौन सी चीजें लागू करें नहीं लागू करें। जैसे मेट्रो को ही ले लीजिए, नीतीश कुमार कई बार दूसरे देशों में गए, वहां की चीजों को समझा और यहां इंप्लीमेंट किया। बिहार में अब वाटर मेट्रो स्टार्ट होने वाला है, उसको लेकर भी बिहार के कई डेलीगेशन दूसरे देशों में गए और चीजों को समझा और फिर यहां इंप्लीमेंट किया, और बहुत जल्द वाटर मेट्रो भी शुरू हो चुका है या होने वाला है, आप ऐसे ही समझिए। तो सवाल ये उठता है कि जब राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो इतना बवाल मचता है, लेकिन अब ये बवाल क्यों नहीं उठ रहा जब चीनी ये कह रहे हैं कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भी उनका है, उस पर भी दावा ठोक दिया है, और जो अक्साई चीन है उस पर भी दावा ठोक दिया है। लेकिन पूरे देश में सिर्फ एक चीज चल रही है, प्रधानमंत्री डमरू बजा रहे हैं, बंगाल में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई कुछ नहीं बोलने को तैयार है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों? क्या देश को गुमराह किया जा रहा है? क्योंकि जिस तेवर के साथ अमित शाह ने भरी संसद में यह कहा था कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे और कश्मीर की जब बात करते हैं तो कश्मीर की जान दे सकते हैं, चाहे वो अक्साई चीन हो, अक्साई चीन वाला जो पार्ट है, और दूसरा जो पाक अधिकृत कश्मीर है। तो सवाल अमित शाह से है और भाजपा के लोगों से है कि आखिर इस मुद्दे को क्यों दबाया गया, इसको लेकर ओपन फोरम में क्यों नहीं चर्चा छेड़ रही है। मैं तो देख रहा हूं बहुत सारे मीडिया ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया, जबकि बहुत पुरानी घटना नहीं है, यह घटना महज 10-11 घंटे पहले की है जब यह वीडियो पब्लिश हुई है। और जब ट्रंप की बात आती है तो भी चुप्पी साध लेते हैं, अक्साई चीन की बात हो रही है तो भी चुप्पी साध ले रहे हैं। तो जो गलवान घाटी वाला मुद्दा था उस मुद्दे को तो उठाना चाहिए। और ये सवाल बार बार आता है कि क्या चीन भारत को अपने कब्जे, भारत का जो वो हिस्सा अपने कब्जे में ले रहा है, जिसको लेकर कई हमारे देश के सिपाहियों ने अपने बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है, क्या उनका वो बलिदान जाया चला जाएगा? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन हम भारतीय हैं जो हिंदू मुस्लिम में उलझ कर रह गए हैं। देखिए, राजनीति हर मुद्दे पर होनी चाहिए, लेकिन देश के ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रवाद के ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर देश से कुछ छिपाया जा रहा है तो सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो उस चीज को सामने लाए। तमाम ऐसे न्यूज चैनल हैं, तमाम ऐसे फ्री जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं जो इन मुद्दों को उठाते रहे हैं, लेकिन मिलता क्या है? मिलता यही है कि उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आप देश विरोधी बात करते हैं। अब जरा मैं उन लोगों से पूछता हूं जो अंधभक्त हैं, जो भाजपा के लिए करो या मरो की स्थिति में रहते हैं, सवाल आपसे भी है कि आप जब हिंदू मुसलमान करते हैं, जब देश की बात करते हैं, तो क्या अक्साई चीन भारत का हिस्सा नहीं है? इस पर बोलने के लिए मुंह पे क्यों सेलोटेप लग जाता है, क्यों जिप कर लेते हैं? ये तमाम सवाल हैं जो आज करना बेहद जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि खुले आसमान के नीचे और अपने मन की खुली बातों को रख सकूं। ये सिर्फ जर्नलिज्म नहीं है, ये सिर्फ वो बातें नहीं है कि आप सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करें, कौन राजनीति में आएगा, कौन जाएगा, कौन सरकार बनाएगा। बातें ये भी होनी चाहिए कि भारत के अंदर क्या हो रहा है और भारत की जो देश के बाहर की जो ताकतें हैं वो भारत के साथ किस तरह से रवैया अपना रही है। जब राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी को फेवर नहीं कर रहा, कुछ चीजों में उनसे भी मेरी असहमति है, लेकिन मैं सवाल ये करता हूं भाजपा के लोगों से, जब राहुल गांधी अगर इसी डेलीगेशन के साथ अगर आज बैठ गए होते, आपको बताऊं ये जो डेलीगेशन है ये आरएसएस के लोगों के साथ बैठे हुए हैं। अब जरा सोचिए, भाजपा और आरएसएस के लोग पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा ले रहे हैं, यही कह सकते हैं। और अगर ऐसा है तो बीजेपी को इस पर पलटवार करना चाहिए, या सरकार में बैठे जो लोग हैं इस पर उनको रिएक्शन देना चाहिए कि ऐसा जो हुआ, ऐसा जो स्टेटमेंट आया, उस पर उनका क्या स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के ऊपर उनका क्या काउंटर है।
क्योंकि ये देश की बात है और जनता को ये जानना जरूरी है। और सवाल ये है अगेन जो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या वाकई में चीन भारत को, जो भारत का जो हिस्सा है वो हड़प रहा है? ये सवाल आपके बीच छोड़े जा रहे हैं। इन तमाम चीजों पर नजर रखिए और आप भी देश में बैठे उन सरकार के लोगों से पूछिए कि क्या ये सही हो रहा है, और अगर इसमें कुछ भी अप्स एंड डाउन है, कुछ भी हिडन है, तो वो देश की जनता के सामने आए, देश की जनता के सामने आकर उन बातों पर अपना काउंटर करे जो चाइना के लोगों ने किया है। बाकी इस खबर में इतना ही। बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।